अच्छा जी, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की और ठीक है, रिकॉर्डिंग अब ऑन है और स्क्रीन आपको मेरी शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है पीएचपी का, ऑनलाइन फार्मेसी वाला। ठीक है, कल मैंने प्रोटोटाइप जो ओपन किया था वो था व्यू प्रॉक्टर, आज मैंने ऑनलाइन फार्मेसी वाला ओपन किया हुआ है। कल हमने बात की थी इंक्लूड के अंदर जितने भी ये फाइल्स हैं इनका मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्या हर फाइल का क्या रोल है। तो आज जो है ना मैं आपको लॉगिन और रजिस्टर ये दो फंक्शनैलिटीज़ जो है ना थोड़ी समझाने की कोशिश करूँगा। अगर ये दोनों को आपने अच्छे समझ लिया तो इट्स मीन आपने पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो अपना पूरा प्रोजेक्ट जो है उसको समझ लिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर ये वी एस कोड के अंदर मैंने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया और यहाँ से मैंने अपाचे को स्टार्ट किया और माई एसक्यूएल को स्टार्ट किया। एंड इन दोनों का जो एडमिन है वो यहाँ पर मैं रन कर लेता हूँ। ये इसका आ गया और ये हमारे डाटाबेस का एडमिन आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा डाटाबेस है इस प्रोजेक्ट का, दिस इज़ द डाटाबेस, और यहाँ पर ये हमारा यूज़र का टेबल है। अब इसके अंदर एडमिन यूज़र हमने ऐड किया हुआ है और बाकी कुछ कस्टमर है। ठीक है, चलिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, ये डिलीट नहीं हुआ क्योंकि इसकी जो आईडी है वो एज आ फॉरेन की यूज़ हो रही है किसी और टेबल में, यानी कि इस यूज़र के नाम से ना कोई रिकॉर्ड मौजूद है किसी दूसरे टेबल में। वो आर्डर्स के अंदर हो सकता है, पेमेंट्स के अंदर हो सकता है, ठीक है, या फिर कार्ट वाले टेबल के अंदर हो सकता है। इस वजह से ये डिलीट नहीं हो रहा। जब ऐसा हो कि किसी यूज़र का रिकॉर्ड किसी दूसरे टेबल के अंदर मौजूद हो ना, ठीक है, तो फिर उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, फिर वो उस एरर आता है इस तरह का एक। ओके, यहाँ पर प्रोजेक्ट मैं रन कर लेता हूँ। ठीक है, ये प्रोजेक्ट रन हो गया एंड यहाँ से मैं अब एक यूज़र को पहले रजिस्टर करूँगा। अब आपने ये नोटिस करना है कि रजिस्टर करने पे एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, यहाँ से मैं ख़ुद को रजिस्टर करने लगा हूँ और ईमेल एड्रेस में अपना ये लिख देता हूँ @mail.com एंड फ़ोन नंबर कुछ भी, एड्रेस ABC। उसके बाद पासवर्ड यूज़र रख देता हूँ एंड कन्फर्म पासवर्ड यूज़र। ठीक है, एंड रजिस्टर। अब जब यूज़र खुद को रजिस्टर करते हैं ना, यहाँ पर अगर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता क्या है कि डेटाबेस के अंदर, मैं इसको रीलोड करता हूँ, ये देखें फिर से यहाँ पर वो एक जो है ना रो बन गई है। अभी जो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ पे एंटर की थी उस वो सारी यहाँ पर आ गई है। होता ये है कि जब हम रजिस्टर करते हैं खुद को किसी वेबसाइट के ऊपर या कोई कोई भी यूज़र जाकर रजिस्टर करता है खुद को, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डाटाबेस के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब जब हम लॉगिन करते हैं ना, लॉगिन टाइम पे क्या हो रहा होता है, अब मैं यहाँ पर खुद को लॉगिन करता हूँ। लॉगिन टाइम पे ये होता है कि जो यूज़र यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखता है ना, ये जाके डाटाबेस के अंदर मैच होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिखा जो मैंने दिया था पहले एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड लिख दिया जो मैंने रखा था। लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर वो मुझे कह रहा है वेलकम बैक सुबान। ठीक है, मैं लॉगिन हो गया हूँ। तो लॉगिन टाइम पे क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन जो यूज़र लिखता है वहाँ पर लॉगिन करने के लिए वो आके यहाँ पर मैच होती है। अगर तो वो कहीं पे मैच हो जाए तो वो हमें लॉगिन करवा देता है, वरना वो बोलता है आपका लॉगिन पासवर्ड गलत है। जैसे मैं यहाँ पर अगर लॉग आउट करूँ, लॉगिन, और अब मैं यहाँ पे ना कुछ मतलब गलत मलत ईमेल एक मैं लिख देता हूँ खुद ही से @mail.com। अब इस नाम की कोई मेल जो है वो यूज़र टेबल के अंदर नहीं पड़ी हुई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जस्ट ये है यूज़र @mail.com के नाम से एक यूज़र है, एक है जी admin@mail.com, एक है suban@mail.com जिसको मैंने अभी रजिस्टर किया है। और यहाँ पर इसका पासवर्ड मैं कुछ भी गलत लिख देता हूँ। और अब ये कह रहा है नो अकाउंट फाउंड विद द ईमेल विद दैट ईमेल। तो रजिस्टर के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेता है अपने पास और लॉगिन के टाइम में वो फिर मैच करके, अगर तो इन्फॉर्मेशन मैच हो जाती है तो फिर वो हमें लॉगिन करवा देता है। अब चलते हैं कोड की तरफ इसके। यहाँ पर आ जाता है, सबसे पहले हम रजिस्टर का कोड देखेंगे। सो हेयर इज़ रजिस्टर डॉट PHP। तकरीबन आपका भी इससे मिलता जुलता ही होगा, बाकी जो स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं ना उनमें मे भी इन फील्ड्स का फ़र्क हो। लाइक यहाँ पर फुल नेम की फ़ील्ड है, ईमेल, फ़ोन एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और रोल की फ़ील्ड्स हैं।
ठीक है, ये ऑटो साइन हम करते हैं यहाँ पर। कस्टमर, जो भी यूज़र खुद को लॉगिन करेगा वो कस्टमर ही होगा, वो हम एडमिन उसको नहीं असाइन कर सकते, क्योंकि इस तरह तो फिर कोई भी बंदा खुद को रजिस्टर करके एडमिन बन जाएगा, तो उससे हमने अवॉइड करना है। बाकी ये तस्कीन फरवा आपके जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर तो ये लॉगिन पासवर्ड है ही नहीं था, उन्होंने बस बोला हुआ था हाउसेस आपने शो करने हैं और उनका रेंट कैलकुलेट करना है। तो आपके जो प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप है वो काफ़ी हद तक सिंपल है। ठीक है, तो उसके अंदर ये फ़िलहाल अभी के लिए रजिस्टर लॉगिन ये फाइल्स नहीं है, लेकिन जब हम फाइनल उसके ऊपर काम करके फाइनल फेज़ बनाएंगे तब डेफिनेटली उसके अंदर ये फाइल्स होंगी, लॉगिन की भी होंगी, रजिस्टर की भी होंगी। अच्छा जी, सबसे पहले ये हमने कुछ फाइल्स जो है इनको इंक्लूड किया हुआ है हमारी डीबी को, db.php, ये वो फाइल है जो हमें डाटाबेस से कनेक्ट करवाती है। अगर आपने पहले इससे पहले वाली क्लास देखी है तो फिर मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये फ़ाइल क्या है और ये फ़ाइल क्या है। तो उन फाइल्स को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। यहाँ पर हम सेशन स्टार्ट करो वो चेक कर रहे हैं सेशन स्टार्ट है कि नहीं, और यहाँ पर हम एक एरे ले रहे हैं एरर के नाम से और एक ले रहे हैं सक्सेस के नाम से। ठीक है, ताकि हम इसके अंदर अपने सक्सेस मैसेज और एरर्स के जो मैसेज आएंगे उनको स्टोर कर सकें। ओके, इफ़ सर्वर रिक्वेस्ट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अब इसका मतलब क्या है इस लाइन का, देखें जो हम फॉर्म यूज़ करते हैं ना, ये वाला जो फॉर्म है, मैं रजिस्टर पे जाता हूँ, ये जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं ना यूज़र से, ये हम फॉर्म के थ्रू लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर थे कि यहाँ पर ये जो लॉगिन की फील्ड है इनकी, ये हैं फुल नेम चाहिए, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और फिर एड्रेस एंड पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो ये सारी फील्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं इनकी। और हाँ, ये बताने आया था कि ये जो आपको ये चीज़ नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं फॉर्म। ठीक है, HTML के अंदर भी एक हमारा टैग होता है फॉर्म टैग, उसको हम यूज़ करते हैं इस फॉर्म को बनाने के लिए। ठीक है, और जब हम HTML के अंदर ये फॉर्म बनाते हैं ना, ये देखें ये हमारा फॉर्म टैग आ गया HTML का। इसका एक मेथड हम सेट करते हैं, वो दो मेथड होते हैं वैसे। एक मेथड होता है पोस्ट और दूसरा मेथड होता है गेट। स्क्रीन वैसे मैंने शेयर कर दी हुई है, आई थिंक आपका नेट स्लो होने की वजह से वो शो नहीं हुई। अब शो हो रही है स्क्रीन? ओके, तो यहाँ पर जो हमारा फार्म टैग है ये यूज़ होता है फॉर्म्स बनाने के लिए। और इसके अंदर फिर हमें मेथड सेट करना होता है, एक होता है पोस्ट और एक होता है गेट। गेट मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमने डेटाबेस से डाटा फॉर्म के अंदर शो करवाना हो, लाइक जब यूज़र एडिट करना चाहता हो। तो आपको पता है, आपने वेबसाइट्स यूज़ की हैं काफ़ी सारी, आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप अपनी किसी चीज़ को एडिट करना चाह रहे हो तो वो चीज़ पहले से वहाँ पर लोड होती है। यानी फ़र्ज़ करें अगर आप अपना नेम एडिट करना चाह रहे हैं तो आपका नेम पहले से वहाँ पे शो हो रहा होता है, आप उसको इरेज़ करके आप नया नेम सेट कर सकते हो। तो वो जो नेम पहले से शो हो रहा होता है आपका, वो एक्चुअली डेटाबेस से फैच करके वहाँ पर शो करवाया जाता है। ठीक है, जो आपका ऑलरेडी नेम सेट है उसको डेटाबेस से फैच किया जाता है, फिर वो वहाँ पर शो करवाया जाता है। तो तब उस सूरत के अंदर हम जो रिक्वेस्ट मेथड है वो हम गेट यूज़ करते हैं। और जब हमने फार्म से डाटा डेटाबेस की तरफ भेजना हो तब हम हमेशा पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी आपको मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर यूज़र जो इन्फॉर्मेशन लिखता है वो जाके डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है। इट्स मीन कि डाटा हमारा यहाँ से डेटाबेस के अंदर जो हमारा टेबल है यूज़र्स का वहाँ पर जाकर स्टोर होगा। तो वही बात होगी ना कि डाटा हम यहाँ से डेटाबेस के अंदर भेज रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जब हम इस फॉर्म को बनाएंगे इसका जो मेथड है वो हम पोस्ट रखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, और फिर यहाँ इस फॉर्म के अंदर हमने डिफरेंट हमारी फील्ड बनाई हुई है। ये लेबल है फुल नेम, उसके बाद ये इनपुट फील्ड है उसकी फुल नेम की। लेबल मींस वो जो यहाँ पर नेम शो होता है, यहाँ पर ये जो नेम शो हो रहा है ना ऊपर, इसको हम लेबल बोलते हैं। ये लेबल है, ये भी लेबल है, ये भी लेबल है। ठीक है, ये दीज आर लेबल्स। ओके, और जो पहला लेबल है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं फुल नेम, उसके अंदर फुल नेम शो हो रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसकी इनपुट फील्ड शो होगी। इनपुट फील्ड मीन जिसके अंदर हम डाटा लिखते हैं या यूज़र डाटा लिखता है, ये इसको हम इनपुट फील्ड बोलते हैं। ये भी इनपुट फील्ड है, ये भी दीज आर आर इनपुट फील्ड्स। बाकी आगे इनपुट फील्ड्स की टाइप होती हैं, जैसे इसको हमने ईमेल टाइप सेट किया हुआ है। तो जब तक हम यहाँ पर ईमेल नहीं लिखेंगे तो ये देखें मैं यहाँ पर कर भी देता हूँ।
तो वो कह रहा है प्लीज़ इंक्लूड एन ऐट, यानी कि वो कह रहा है कि यहाँ पर ईमेल ही आएगी भाई, ठीक है, क्योंकि इसकी हमने टाइप ईमेल सेट की हुई है। इसकी यहाँ पर अगर हम कुछ लिख रहे हैं पासवर्ड की फील्ड की इनपुट फील्ड के अंदर, तो वो हमें नज़र ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसकी टाइप हमने पासवर्ड सेट की हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो भी लिखते हैं वो नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर जो लिखते हैं वो नज़र नहीं आता। इसके अंदर फ़र्क यही है कि उसकी जो टाइप है वो और है, इसकी और है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, टाइप टेक्स्ट, इनपुट फील्ड आ गई, उसकी टाइप है टेक्स्ट। जब टेक्स्ट होगा तो फिर हमें नज़र आएगा। और यहाँ पर अगर पासवर्ड की बात करूँ तो ये है पासवर्ड। देखिए, इनपुट टाइप पासवर्ड। जब हम टाइप पासवर्ड सेट कर देते हैं, वो चाहे हम इसकी करते हैं जिसके अंदर पासवर्ड लिखना है, या इवन के हम इसकी कर दें सेट जिसके अंदर नेम लिखना है, तो फिर भी वो पासवर्ड की तरह ही बिहेव करेगा, वहाँ पर टेक्स्ट में नज़र नहीं आएगा। और ईमेल की जो टाइप है वो हमने ईमेल सेट की हुई है। ठीक है, बाकी इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पर फिर हमने ये इनपुट लिए हुए हैं, और यहाँ पर हमने टेक्स्ट एरिया लिया हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट एरिया अब क्या चीज़ होती है? ये जो बड़ा बॉक्स होता है उसको हम टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। इसको हम ऐसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं यहाँ से, ये देखें। ठीक है, ये हम टेक्स्ट एरिया कब लेते हैं? जब हमने ज़्यादा कोई लेंथी टेक्स्ट लिखना हो, क्योंकि एड्रेसेस आपको पता है वो ज़्यादा लेंथी होते हैं। नेम, अगर जो यूज़र का नेम होता है, जो कस्टमर का नेम होता है, वो तो छोटा सा होता है, लेकिन जो एड्रेस होता है वो काफ़ी लेंथी हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर टेक्स्ट एरिया लिया हुआ है, इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह फॉर्म बन गया हमारा। और इस फॉर्म के एंड के ऊपर अब ना, ये फॉर्म जो है हम हर जगह पे यूज़ होता है। जहाँ पर हमने लाइक अगर प्रोडक्ट ऐड करवानी है, वहाँ पर भी फॉर्म यूज़ हो रहा है। अगर जी कोई भी डाटा यानी कि हमने ऐड करवाना है, वहाँ पे फॉर्म यूज़ होता है। कैटेगरी ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, यूज़र खुद को रजिस्टर कर रहा है, लाइक जब जब हम डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करवा रहे होंगे, तो वहाँ पर फॉर्म यूज़ हो रहा होगा। और हर फॉर्म के नीचे, यहाँ पर ये फॉर्म एंड हो रहा है, हर फॉर्म के नीचे एक बटन होता है। ठीक है, उसकी टाइप होती है सबमिट। और सबमिट टाइप इसलिए होती है कि जब उसके ऊपर क्लिक होगा, तो ये जितना सारा डाटा है ये सारा डाटाबेस के अंदर जाके सबमिट होगा। ठीक है, और यहाँ पर उस बटन का हम नेम लिख सकते हैं। इसका नाम, नेम हमने रजिस्टर लिखा है, इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो बटन का नेम है वो भी चेंज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे यूज़र इन्फॉर्मेशन लिख के रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता है, तो होता क्या है, यहाँ पर हमने टाइप सेट की होती है पोस्ट। तो यहाँ पे ऊपर हमने लॉजिक लिखा हुआ है इसका पीएचपी का। ये देखें, इफ़ सर्वर रिक्वेस्ट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, यानी कि इसको पता लग जाता है कि हाँ मुझे पोस्ट की रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, इसको पता लग जाएगा मुझे पोस्ट की रिक्वेस्ट आई है। इस कोड को, दिस पीस ऑफ कोड, इसको पता लग जाएगा रिक्वेस्ट की मेथड आई है। और ये क्या करेगा, ये देखें, वन बाय वन क्या करेगा, वहाँ से ये जो फुल नेम के अंदर हमने लिखा होगा, वो जो ईमेल की फील्ड के अंदर लिखा होगा, वो जो फ़ोन की फील्ड में लिखा होगा, वो यानी कि वन बाय वन हर फील्ड में से डाटा लेगा, और यहाँ पर हमने वेरिएबल्स बनाए इनके अंदर स्टोर कर देगा। ये जिनसे पहले ये स्ट्रिंग लगी हो ना, ये क्या कहते हैं इसको, डॉलर साइन, और उसके बाद डॉलर साइन लगाओ, ये हमारा पीएचपी का वेरिएबल होता है। वेरिएबल हम यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। तो वन बाय वन हर वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर होगा। फिर हम इन वेरिएबल से क्या करेंगे, आगे देखें आप ज़रा। यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसी फील्ड तो नहीं है जो एम्प्टी जो आई हो पीछे, जिसके अंदर डाटा ना हो। तो अगर ऐसा है तो हम ये फिर एरर देंगे, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। और यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं पासवर्ड, पासवर्ड जो है ना, अगर तो वो मैच नहीं कर रहा कन्फर्म पासवर्ड से, फिर हम कहेंगे पासवर्ड डू नॉट मैच। ठीक है, ये हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। अब आगे, अब हम ये चेक कर रहे हैं यूनिकनेस ऑफ ईमेल। क्योंकि एट द टाइम ऑफ रजिस्टर हम ये मेक श्योर करते हैं कि एक ही ईमेल से जस्ट एक यूज़र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ईमेल से हमने पहले यूज़र रजिस्टर किया, उसी ईमेल से दोबारा रजिस्टर कर दें। ठीक है, उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है ईमेल यूनिकनेस चेक। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इफ़ की कंडीशन लगाई हुई है। ठीक है, और यहाँ पर हम सबसे पहले ये एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, सेलेक्ट यूज़र आईडी फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम ईमेल को पास कर देंगे। ये वही ईमेल है जो यूज़र वहाँ पर एंटर करेगा। यहाँ पे, यहाँ पे जो यूज़र ईमेल एंटर करेगा ना, वो हम इस क्वेरी के अंदर रखेंगे। जब ये क्वेरी जाके रन होगी डेटाबेस के अंदर, तो वो देखेगी क्या इस नाम की ईमेल कोई पहले है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर स्टेटमेंट स्टोर रिज़ल्ट, इसके अंदर रिज़ल्ट स्टोर हो जाएगा। और अगर तो कोई रो मिलती है उसको उस ईमेल के नाम की, तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड।
यहाँ पर हम कह रहे हैं स्टेटमेंट नंबर रो इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जब ये क्वेरी जाके रन होगी, एक्चुअली जो हमारा डेटाबेस है वो क्वेरीज़ के ऊपर वर्क करता है। मैं आपको एक क्वेरी जो है ना वो रन करके दिखाता हूँ डेटाबेस के अंदर जाके, फिर आपको शायद थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ एसक्यूएल में। ओके, यहाँ पर हमारा टेबल सेलेक्ट है यूज़र का, ये आप देख सकते हैं। ऑनलाइन फार्मेसी वाला डेटाबेस सेलेक्ट है, उसके बाद यूज़र्स का टेबल सेलेक्ट है। ठीक है, फिर भी एक दो मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए, यूज़र का टेबल सेलेक्ट किया, उसके बाद क्वेरी। तो अब जितनी क्वेरीज हम रन करेंगे वो यूज़र के टेबल पे होंगी। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेरी लिखी है सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र वेयर वन। इस वेयर को हम मिटा देते हैं। अब ये जो क्वेरी है इसका मतलब है कि सिलेक्ट और स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग फ्रॉम यूज़र, यूज़र के टेबल से आप कुछ सिलेक्ट करो। तो इस ये क्या करेगी, हमें जितना भी यूज़र के टेबल के अंदर डाटा सारा शो करवाएगी। अगर मैं इसको गो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आप देखें जितने भी डाटा था उसने सारा शो करवा दिया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे। अब हम कह रहे हैं सेलेक्ट यूज़र आईडी फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इज़ इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर इसको कोई मेल पास कर देता हूँ, soban@mail.com। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, गो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें उसने यूज़र आईडी शो कर दी 7। अब ये किसकी यूज़र आईडी है, ये ऐसे यूज़र की यूज़र आईडी है जिसकी मेल ये है soban@mail.com। अगर मैं यूज़र के टेबल में वापस जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर soban@mail.com के नाम से एक एंट्री मौजूद है। ठीक है, अगर दोबारा से एसक्यूएल में जाऊँ और मैं यहाँ से अपने से कोई ईमेल लिखता हूँ जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, मैं लिख देता हूँ XYZ, चलें ऐसे x@mail.com एंड गो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसने कोई भी रो हमें नहीं दी। ठीक है, यानी कि जब ईमेल मैच होगी तो हमें एक रो मिलेगी, अगर ईमेल मैच नहीं हुई तो हमें कोई रो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वही चीज़ इस चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि देखें जब ईमेल मैच होगी, यहाँ पर हम कह रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट नंबर रो, यानी कि स्टेटमेंट रन करने के बाद अगर तो रोज़ मिलती हैं कोई, वो ग्रेटर देन है ज़ीरो से। ठीक है, फिर शो करो कि ईमेल इज़ आर रजिस्टर्ड। ठीक है, अगर कोई रो नहीं मिली तो फिर जो है ना वो अब नेक्स्ट चलेगा, रजिस्टर का फिर प्रोसेस चलेगा। अब इसके अंदर क्या है, अब हम इसके अंदर एक और क्वेरी रन कर रहे हैं इंसर्ट इनटू की। ये हम तब रन करते हैं जब हमने डाटा इंसर्ट करवाना हो टेबल के अंदर। इंसर्ट इनटू यूज़र्स, यूज़र के टेबल के अंदर इंसर्ट कर दो। क्या इंसर्ट करना है, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, ये सारे कॉलम्स के नेम है, एड्रेस, रोल। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये देखें यूज़र आईडी हम नहीं इंसर्ट करते क्योंकि ये खुद ही इसको हैंडल करता है। फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, एड्रेस और रोल। यूज़र आईडी हम नहीं, कोई भी टेबल है ना उसकी आईडी जो फील्ड है ना वो हम पास नहीं करते अपने कोड में से, क्योंकि उसको डेटाबेस खुद हैंडल करता है, खुद ही उसको इंक्रीज़ करी जाता है। और यूज़र आईडी ये यूनिक होती है। आईडी का जो कॉलम होता है ना, यो चाहे अगर यूज़र के टेबल में वो यूज़र आईडी या आईडी भी हो सकता है, तो ये यूनिक होता है। लाइक अगर इसकी टू है तो किसी और दूसरे रिकॉर्ड की जो आईडी है वो टू नहीं हो सकती, इसको हम प्राइमरी की भी बोलते हैं। ठीक है, पर ये बात की डिस्कशन है। फ़िलहाल हम यहाँ पर ये सारे जो कॉलम्स हैं उनको पास कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मीनिंग ये है कि हम इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो PHP के थ्रू पास करेंगे। यहाँ पर देखें जो हमने ऊपर शुरू से जो आई थी वो वैल्यूज़ HTML के फॉर्म से वो पास की थी इन वेरिएबल्स को, और अब ये वेरिएबल्स हम इस क्वेरी को पास कर रहे हैं। ठीक है, और फिर जब हम कह रहे हैं स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी डाटाबेस में जाके, तो फिर क्या होगा, वहाँ पर एक न्यू यूज़र का डाटा ऐड हो जाएगा और फिर ये मैसेज शो हो जाएगा रजिस्टर सक्सेसफुल, रीडायरेक्टिंग टू लॉगिन। और फिर ये हमें लॉगिन की तरफ जो है ना वो रीडायरेक्ट कर देगा login.php पे। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है रिफ्रेश 3 URL, मतलब यहाँ पर ये सेकंड है कि 3 सेकंड के बाद वो हमें खुद ही रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज के ऊपर। और अगर यहाँ पर कोई इशू हो जाता है तो यहाँ पर हमने एल्स की कंडीशन भी लगाई है। इफ़, अगर यानी कि अगर तो वो यूज़र सक्सेसफुली ऐड हो जाता है डाटाबेस में,
फिर ये शो होगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल एल्स, या फिर ये शो होगा रजिस्ट्रेशन फेल्ड प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है, तो ये इस तरह से डाटाबेस हमारा फ्रंट एंड से बैक एंड के अंदर जाता है। और यहाँ पर ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी लॉगिन के ऊपर बात हम कल करेंगे। अभी मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, डिज़ाइनिंग के ऊपर हम बाद में जाएंगे कि अगर वो बटन का कलर कहते हैं चेंज कर दो वो किस तरह से होना है। और अगर जी वो कहते हैं कि कोई नया बटन ऐड कर दो वो किस तरह से होना है, वो डिज़ाइनिंग के अंदर चीज़ें आती है, उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। अभी आप लॉजिक समझने पे ध्यान दें। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका? अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप मैसेज बॉक्स के अंदर नो लिख सकते हैं, जिससे मुझे ये पता लगेगा कि ठीक है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तस्कीन आपका? ओके, आई थिंक आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इट्स मीन कि मैं जो क्लास है इसको एंड कर दूं। अच्छा, आपने क्वेश्चन पूछा है बैक एंड में से क्वेश्चन करते हैं क्या एग्जांपल, वो कहें कि आप पासवर्ड में आई लगा दें कि शो हो पासवर्ड या कुछ। नहीं, इतनी एडवांस क्वेश्चनिंग नहीं करते कि आप वहाँ पर आई आइकन लगा के दिखाएं जिससे पासवर्ड शो हो। ठीक है, ये नहीं करते। हाँ, जो बैकएंड के अंदर करते हैं वो ये है कि वो करते हैं क्वेश्चनिंग बैकएंड के अंदर ज़्यादा, फाइनल फेज़ के अंदर। ठीक है, वो बैकएंड की जो लैंग्वेज वगैरह यूज़ किए होते हैं उसका क्वेश्चन करते हैं फाइनल फेज़ के अंदर। प्रोटोटाइप फेज़ के अंदर बैकएंड की लैंग्वेज से कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं करते, ज़्यादा क्वेश्चनिंग वो फ्रंट एंड से ही करते हैं। और ये मैंने आज तक नहीं सुना है किसी से उन्होंने आई बटन ऐड करवाया हो कि भाई ये उसको बोलें आई बटन ऐड कर दो। हाँ, ये सुना है कि वो कंफर्म पासवर्ड की फील्ड ज़रूर ऐड करवाते हैं, लेकिन वो मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है इसके अंदर। जी, आज का जितना मैंने अभी समझाया उसमें से क्वेश्चन पूछें अगर कोई है तो। ये तो बात का क्वेश्चन था ना जो आपने पूछा बैक एंड में से क्वेश्चन ये वो। ओके जी, ठीक है, ओके मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, और कल भी आपकी इसी टाइम क्लास होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।